नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। मैंने अकेले ने इन दरिंदों पे एक्शन लेने का ठेका नहीं लेके रखा है। ये वक्तव्य जब मैंने पढ़ा तो इसे एक्सरे के लिए नीचे लाना पड़ा, क्योंकि ये वक्तव्य किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं था। ये उधम नगर के एसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का था। उत्तराखंड के उधम नगर में एक लड़की के साथ व्यभिचार हुआ और फिर उसका जो शव है वो 8 अगस्त को मिला। और ये महिला जो थी ये नर्स थी एक हॉस्पिटल में। एक नर्स के साथ जब ये हुआ तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल के स्टूडेंट, डॉक्टर्स रास्ते पे आ गए। जब आंदोलन तेज हो रहा था तो उन आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने ये वक्तव्य दिया। उत्तराखंड में 7वीं की लड़की, अभी अभी की बात है, 7th स्टैंडर्ड की लड़की रक्षाबंधन के दिन गाय को चराने गई थी। वहां उसके साथ व्यभिचार हुआ और फिर वो वापस आती है, घर वालों को बताती है पुलिस को। ये कांड उत्तराखंड का। नर्स के साथ जो हुआ, जो एक्सरे के ओपनिंग में मैंने बताया, वो हुआ। देहरादून में एक बच्ची दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहती थी, नाबालिग थी। उसे बस में बिठाया, चंडीगढ़ के नाम पे देहरादून लेके आए। रात को देहरादून बस आईएसबीटी में रुकी। सारे पैसेंजर रुक गए। उस लड़की को रोके रखा स्टाफ ने और फिर 5 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ व्यभिचार किया। वो लड़की बदहवास घूम रही थी। किसी ने उसका काउंसलिंग किया तो फूट फूट के रोने लगी और उसने किस्सा बताया। उसके बाद लोग अरेस्ट हुए। ये 12 अगस्त की बात है। ये अगस्त महीने के किस्से बता रहा हूं मैं आपको। बिहार, मुजफ्फरपुर, पारू थाना। फिर ये 12 अगस्त को 14 साल की बच्ची का शव मिला। उसके साथ भी व्यभिचार किया गया था। नालंदा, नीतीश कुमार की जिला है, मुख्यमंत्री का जिला। वहां दिन दहाड़े एक महिला पे लोगों ने बर्छा कर दी और दिया उसका शरीर, उसकी हत्या कर दी। उस महिला का आरोप, दोष इतना था कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसने कंप्लेंट की थी। ये लोग अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद बेल पे छूट के आए और उस पर दबाव डाल रहे थे कि वो केस वापस ले। उसने नहीं लिया। ये बिहार की स्थिति है, जहां आप पे व्यभिचार हो, आपकी इज्जत लूटे तो आपको चुप रहना है। क्योंकि यदि आपने इसकी कंप्लेंट की और यदि लोगों पे एक्शन हुई तो वो जब छूट के आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, तो आपकी हत्या करने में भी नहीं डरते, क्योंकि वह कानून का भय किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश के झांसी में, शहर में, लड़की मॉर्निंग वॉक कर रही थी। एक कार आती है, जबरन उसको उठा के ले जाती है और फिर उसके साथ कार में ही सामूहिक दुराचार होता है। उसके बाद उसको रास्ते पे छोड़ देते एक मंदिर के पास। लड़की घर पे आती है और पुलिस केस रजिस्टर करने में आनाकानी करती है। उन्हें कंप्लेंट करवाने के लिए घंटों अलग अलग अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके वो केस दर्ज होता है। मुरादाबाद में हॉस्पिटल में एक नर्स को डॉक्टर अपने कमरे में खींच लेता है और रात भर उसके साथ व्यभिचार करता है बारी बारी से और सुबह उसको छोड़ देता है। मैंने जो किस्से आपको बताए
पहला किस्सा जो महाराष्ट्र में अभी बंगाल का जो सारे पूरा देश जिसके वजह से हिला हुआ है, वो बंगाल का किस्सा आपको सबको पता है। महाराष्ट्र के बदलापुर में वातावरण अभी भी तंग है, वो भी किस्सा आपको पता है। उसके बाद राजस्थान के भी मैंने कुछ किस्से आपको बताए। उसके बाद उत्तराखंड के भी किस्से मैंने आपको बताए। उसके बाद यूपी की भी मैंने आपको किस्से बताए। व्यभिचार, दुराचार, ये सिर्फ बंगाल में नहीं होता। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां होता है। और राजस्थान के जोधपुर में तो 15 दिन में 3 केसेस आए ऐसे, अकेले जोधपुर से। इसे हम क्या कहें? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए? यहां पे भी पुलिस ने वही किया। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए? वहां पे भी बंगाल में जो पुलिस ने किया, ये महाराष्ट्र में भी किया, ये उत्तर प्रदेश में भी किया, ये बिहार में भी किया, ये राजस्थान में भी किया। सारी सिमिलर बातें हैं। लेकिन फिर जहां डबल इंजन की सरकार है वहां आरोपियों को, व्यभिचारियों को, भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन को, भ्रष्ट मेडिकल डॉक्टरों को प्रोटेक्शन है। ये वही महाराष्ट्र है जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। 2 महीने पहले एक रईस जाति के गाड़ी ने एक युवा और युवती, 2 परिवार अंधकार में चले गए। जब उसका सैंपल चेंज होता है, ब्लड का चेक होता है, तो उसको चेंज किया गया। लड़के को बर्गर खिलाया गया क्योंकि उसने अच्छा काम किया था और उसकी जमानत भी हो गई। जब लोग आंदोलित हुए तब सरकार के कान खुल गए। हमारी सरकारें बहरी क्यों होती हैं? हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री बहरे क्यों होते हैं? इन्हें सुनाई देने के लिए या सुनाने के लिए हमेशा आंदोलित क्यों होना पड़ता है? बगैर आंदोलन के जो ये बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है, महिलाओं की इज्जत तार तार होती है, तो इनका दिल पचिस्ता क्यों नहीं है? ये उस पर चद्दर ढकने का काम क्यों करता है? सवाल ये है। ये एक नहीं, ये सिर्फ एसपी उधम सिंह का काम नहीं है जो कहता है कि मैंने ठेका लेके रखा है का व्यभिचार करने वालों का। ठेका लेके नहीं रखा है, ये तेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तू जो खाता है, तू जो पहनता है, जिस गाड़ी में घूमता है, वो किसी के बाप की नहीं, इस देश के टैक्स पेयर्स की गाड़ी है। ये मेरा और आपका पैसा है, ये मेरे और आपके नौकर है, इनकी जिम्मेदारी है। कल यदि मेरे सीमा पे रहने वाला मेरा सुरक्षा जवान, मेरा सैनिक सीने पे गोली खाने के बजाय भाग जाए और कहे कि मैंने ठेका लेके रखा है क्या मरने का, तो सोचिए अपने देश का क्या होगा। इन भ्रष्टों को, इन नाकारा लोगों को सबक सिखाना होगा। ये एक कान नहीं है, ये सिर्फ बंगाल नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, हर राज्य में ये व्यभिचार हो रहा है और हर राज्य में पुलिस का पैटर्न सेम है। क्यों है? इसके लिए समाज को जगना होगा। आंदोलन करना पाप नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। विरोध करना अधिकार है, सरकार के कान खोलना अधिकार है। और ये महात्मा गांधी से लेके लोकमान्य तिलक से लेके शहीद भगत सिंह तक हमने यही सिखाया है। भगत सिंह ने असेंबली में बम इसलिए नहीं फेंके थे कि उन्हें किसी को हानि पहुंचानी थी। अरे बम तो ऐसे बने थे जिससे हानि ही नहीं पहुंचती, लेकिन धमाका जरूर करना था क्योंकि इंग्लैंड के रानी के कान खोलने थे। आज आजादी के 75 साल बाद भी अपनी छोटी 3 साल की बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए या एफआईआर दर्ज करने के लिए यदि आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है, ट्रेन रोकना पड़ता है, तो इसमें आंदोलनकारी दोषी नहीं, दोषी वो सरकारें हैं, वो नकारा सरकारें जो लोगों को मजबूर करते हैं कि आंदोलन का रास्ता अपनाएं। ये इस देश की वस्तुस्थिति है। जब मैं इस एक खबर को एक सिरे से देखता हूं तो मुझे नीचे गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। और ये गंध एक नेक्सस है, पुलिस अधिकारी, राजनेता और व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी।
इस नेक्सस को तोड़ने के लिए 10 आंदोलन करने पड़े तो भी जरूरी है। लेकिन इस देश में यदि बच्चियों की और महिलाओं की सुरक्षा सरकारें नहीं दे सकती तो सरकार के कान खोलने होंगे, चाहे जो तरीका अपनाएं। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री ने जो लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया वो सिर्फ लिप सर्विस थी। वो सिर्फ बोलते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते। यदि वो बोलते और यदि महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील होते तो फिर देश की बेटियां पुलिस के लठ नहीं खाती जब वो राजदंड लेके नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। और देश की होनहार खिलाड़ी, अरे जो स्वर्ण पदक छू के वापस आ गई, वो हमारी बहन विनेश पुलिस के लातों के नीचे रगड़ी नहीं जाती। यह वस्तुस्थिति इस देश की। इसलिए कोई आपको राजनीति कहे, कोई राष्ट्रद्रोही कहे, इसकी तमामत करिए, क्योंकि बेटियां हमारी हैं। शायद उन्हें हमारी बेटियों का दर्द नहीं, उनको सिर्फ हमारे वोट चाहिए, मत चाहिए। हमारी सुरक्षा की शायद जिम्मा किसी का नहीं। जब एक्सरे से दिखता हूं तो इतना विस्तृत दिखता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।